अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाजरीन। इंडराल के नाम से मेडिकल स्टोर और फार्मेसी पे गोलियाँ मिलती हैं जिसका फार्मूला है प्रोप्रानालोल। और इस इंडराल गोली के बारे में आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी थी कि बहुत सारे बंदे इसको बेज़रर ब्लड प्रेशर की दवाई और बेज़रर घबराहट की, बेज़रर टेंशन परेशानी की गोली और छोटी गोली समझते हैं, और ये समझते हैं कि बस इसको फार्मेसी वाले इसको से मांग लेनी है और पैसे अदा कर देने हैं। मगर इस दवाई के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की रिकमेंडेशन तजवीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इंडराल गोली की तफसील जानेंगे, एंड तक वीडियो सुनिएगा। याद रखें, ये इंडराल गोली मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जानते हैं कि ये बीटा ब्लॉकर क्लास में शुमार की जाती है। हाइपरथायराइडिज़म, एंग्जाइटी के मसाइल और कार्डियक फेलियर अगर कंट्रोल हो चुका हो, एरिथमिया कंट्रोल है, या हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की ये दवा है इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो एक आम बंदे को समझने की ज़रूरत है कि उसको सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये बहुत सारी अद्वियात के साथ इसका टकराव भी है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। बहुत सारी बीमारियां, मसाइल ऐसे हैं जिनके साथ इस इंडराल गोली को इस्तेमाल नहीं करना होता। मिसाल देता हूँ कि किसी बंदे की शुगर कम ज़्यादा होने की जो इलामात ज़हर होनी होती हैं, जो उसको उसको छुपा सकती है ये गोली। आपने लंबा टाइम खाना नहीं खाया, आपकी शुगर नॉर्मल है, तो ये मज़ीद आपकी शुगर लो कर सकती है। इसी तरीके से ये भी ज़हन में रखना है कि दमे के आप मरीज़ हैं तब भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और दीगर बीमारी हैं जिनमें मुआलिज से मशवरा करना होता है। दिल की बीमारियां हर बीमारी में आपने नहीं इस्तेमाल करनी, ब्लड प्रेशर की दीगर अद्वियात के साथ मिला के इस्तेमाल करनी है तो फिर भी मुआलिज की रिकमेंडेशन चाहिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नामी ग्रुप के साथ इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी गैप होना चाहिए कि फिर अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे जा रहे हैं इसको छोड़कर, तब भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। दीगर साइड इफ़ेक्ट के साथ ये भी ज़हन में रखना है कि अगर कोई ख़ास मजबूरी मुआलिज को नज़र ना आए तो ये हमल में भी इस्तेमाल नहीं करनी होती, क्योंकि दूध पिलाती माँओं के दूध में ये इसका इखराज होता है, तो दूध पिलाती माँओं को भी इसमें एहतियात करनी होती है। 30 डिग्री दर्जे हरारत से इसको ज़्यादा पे स्टोर भी नहीं करना होता। और अपनी एक हर्बलिस्ट और फार्मासिस्ट की फील्ड का एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे शरबत संदल है, कश्मीरी धनिया है, इलायची सफ़ेद है और दीगर ठंडी चीज़, या आप ये कह लें कि सरदर और सर्द खुश्क, सर्द मिजाज की जितनी भी जड़ी बूटियाँ और चीज़ें हैं उनके साथ भी इसका इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसकी इलामात और इसकी जो इंडिकेशन है, जिस तरीके से ये असर करती है, जिस तरीके से इसने ब्लड प्रेशर लो करना होता है, तो फिर ये जो मैंने चीज़ें कशनीज़, इलायची और जिसको कश्मीर को धनिया बोलते हैं, वो शरबत संदल, इस तरह की जो ठंडी चीज़ें हैं उनके साथ भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर को आपको कौन सी किस्म है, किस किस्म में ये महफूज है, और क्या हमें दमा ब्लड और दमा और तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं बन गया हमें, दिल का सवियर, तो ये सोच समझ के रिकमेंडेशन करने वाली है। मेडिकल स्टोर वाले अताइयों से, आम आवाम से सबसे यही दरख्वास्त है कि आपने सबसे पहली बात तो ये कि चेकअप और तशख़ीस के बाद लें, अपने मुआलिज की प्रिस्क्रिप्शन पे लें, फिर कम्युनिटी फार्मासिस्ट से ये तजवीज़ लें कि इसकी और क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कब लें, कैसे लें, ये सारी बातें जाननी चाहिए। और कि सुनी सुनाई बात पे या किसी के ये कहने से कि मेरी घबराहट ठीक होगी आप भी ले लें, ये बात हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। ये इंडराल आपके लिए, आपकी जान के लिए ख़तरा हो सकती है, और ख़तरे से बचने के लिए यही है कि आप मुतल्लिक़ा माहिर लोगों से मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।